हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 हिंदी टॉप 50 प्रश्न। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के कवि हैं तो उत्तर हो जाएगा सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, छित स्वामी, नंदन दास। ठीक है, नंददास। अब देखते हैं दूसरा, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं तो आंसर हो जाएगा केशव दास। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा, साकेत के रचनाकार हैं। ठीक है, साकेत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। जो साकेत है एक महाकाव्य है। ठीक है, साकेत है एक महाकाव्य है। अब देखते हैं 4 नंबर, किस कवि को प्रथम राष्ट्रीय कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, किस कवि को प्रथम राष्ट्रीय कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है तो हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, द्वितीय पूछेगा तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 5 नंबर, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है। ठीक है, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है तो भूषण हो जाएगा। ठीक है, भूषण हो जाएगा। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है तो हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब देखते हैं 7 नंबर, दीपशिखा के रचयिता कौन है। दीपशिखा के रचयिता कौन है, ये हो जाएगा महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा। लोकायतन के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, लोकायतन के कवि हैं तो सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा। अब देखते हैं गंगा लहरी रचना है। गंगा लहरी रचना है तो हो जाएगा पद्माकर का। ठीक है, अब देखते हैं 10 नंबर, भूषण किस युग के कवि हैं। भूषण किस युग के कवि हैं तो हो जाएगा रीतिकाल। ठीक है, अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, ललित ललाम किसकी रचना है। ललित ललाम किसकी रचना है तो हो जाएगा मतीराम। ठीक है, मतीराम। अब देखते हैं आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं। ठीक है, आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं, अज्ञे हो जाएगा। ठीक है, इनका पूरा नाम होता है सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं तो हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब देखते हैं 14 नंबर, सारंधर सारंगधर किसकी रचना है। ठीक है, सारंधर किसकी रचना है तो हो जाएगा हमीर रासो के। ठीक है, अब देखते हैं 15 नंबर, बिहारी किस युग के कवि हैं। ठीक है, बिहारी है। ठीक है, बिहार नहीं बिहारी। बिहारी किस युग के कवि हैं तो हो जाएगा रीतिकाल। ठीक है, रीतिकाल। अब देखते हैं साकेत किस युग की रचना है। साकेत किस युग के रचना है तो हो जाएगा द्विवेदी युग। इसके रचनाकार कौन है तो मैथिली शरण गुप्त। और साकेत जो है महाकाव्य है। ठीक है, महाकाव्य है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं 17 नंबर, केशव दास किस काव्य धारा के कवि हैं। केशव दास किस काव्य धारा के कवि हैं तो हो जाएगा रीतिबद्ध। ठीक है, रीतिबद्ध। अब देखते हैं छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। छत्रसाल दशक के रचयिता हैं तो ऑप्शन मतलब आंसर हो जाएगा भूषण। ठीक है, भूषण। अब देखते हैं 19 नंबर, तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक के संपादक हैं तो अज्ञे हो जाएगा। इनका पूरा नाम सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, अब देखते हैं अमीर खुसरो की रचना का नाम है। ठीक है, अमीर खुसरो की रचना का नाम है तो हो जाएगा पहेलिया मुकरिया। ठीक है, पहेलिया मुकरिया। अब देखते हैं 21 नंबर, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं। परशुराम के प्रतीक्षा के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। इनकी कुछ रचनाओं के लिए याद रखने के लिए ये ट्रिक है, सन 1908 सिमरिया ग्राम जिला मुंगेर बिहार प्रकट हुए साहित्य जगत में दिनकर जी मानव तनुधार।
बीए पास किए पटना से, ज्ञात हुआ कविता का सार, रचे रेणुका कुरुक्षेत्र बापू हुंकार। ठीक है, ये याद करने का ट्रिक है इनका रचनाएं। अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंथ के रचनाकार हैं। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंथ के रचना है, सॉरी, सुमित्रा नंदन पंथ के रचना है, तो हो जाएगा चिदम्बरा, लोकायतन, पल्लव। ठीक है, अब देखते हैं द्विवेदी युग की कालावधि है, तो हो जाएगा 1900 से 1922 ईस्वी तक। अब देखते हैं 24 नंबर, भारतेंदु युग की कालावधि है। ठीक है, तो हो जाएगा 1868 से 1900 ईस्वी तक। अब देखते हैं शुक्ल युग की कालावधि है। ठीक है, शुक्ल युग की कालावधि है, तो 1919 से 1938 तक हो जाएगा। अब देखते हैं शुक्लोत्तर युग की कालावधि है, तो शुक्लोत्तर युग की हो जाएगा 1938 से 1947। अब देखते हैं 27 नंबर, वर्तमान युग की कालावधि है, तो 1947 से अब तक। अब देखते हैं 28 नंबर, नासिक के तोपाख्यान के लेखक हैं, तो हो जाएगा सदल मिश्र। ठीक है, सदल मिश्र। अब देखते हैं अर्धनारीश्वर किसका उपन्यास है। ठीक है, अर्धनारीश्वर किसका उपन्यास है, तो हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। अगर ये कहेगा कि अर्धनारीश्वर किसका निबंध है, तो हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, नहीं तो अगर पेपर में आ गया तो आप लोग कन्फ्यूजन ही रहेंगे। ठीक है, कन्फ्यूजन बनी रहेगी, तो इसीलिए गलती भी हो सकता है, तो इसीलिए अच्छा से देखिएगा। 30 नंबर देखते हैं नीर का निर्माण फिर किस लेखक की रचना है, तो हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। भारत दुर्दशा है। ठीक है, भारत दुर्दशा जो है नाटक है। ठीक है, अब देखते हैं 32 नंबर, हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ था, तो 19वीं शताब्दी, इसे नवजागरण भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 33 नंबर, कलम का सिपाही की विधा है। ठीक है, कलम की सिपाही की विधा है, तो हो जाएगा जीवनी। ठीक है, अब देखते हैं लहरों के राजहंस के लेखक हैं, तो हो जाएगा मोहन राकेश। अब देखते हैं 35 नंबर, मैला आंचल के रचनाकार हैं, तो हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु। अब देखते हैं 36 नंबर, नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो ये हो जाएगा आत्मकथा है। ये किसकी रचना है, तो हरिवंश राय बच्चन की है। ठीक है, हंस पत्रिका के संपादक हैं, हंस पत्रिका के संपादक हैं, तो मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, अब देखते हैं गुनाहों के देवता रचना की विधा है, तो हो जाएगा उपन्यास है। ठीक है, गुनाहों के देवता रचना की विधा है, तो उपन्यास है। किसकी रचना है, तो धर्मवीर भारती की। ठीक है, अब देखते हैं मलिक मोहम्मद जैसी का रचनाएं हैं, तो हो जाएगा पद्मावत। अब देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, कुतुम्बन का रचनाएं है, तो हो जाएगा मृगावती। अब 41 नंबर है, नूर मोहम्मद का रचनाएं हैं, तो हो जाएगा इंद्रावती। 42 नंबर है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं, तो हो जाएगा ईसा अल्लाह खां। ठीक है, ईसा अल्लाह खां, ये प्रथम कहानी है। ठीक है, रानी केतकी जो है प्रथम कहानी है। अब देखते हैं आगे, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं, तो हो जाएगा गोस्वामी बिल्लुठनाथ। ठीक है, गोस्वामी बिल्लुठनाथ। 44 नंबर देखते हैं, सुख सागर के रचनाकार हैं, तो हो जाएगा मुंशी सदा सुखलाल। अब देखते हैं 45 नंबर, हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है, तो हो जाएगा नहुस। 46 नंबर जो है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, कौन लिखा है, श्री लाला निवास दास। ठीक है, 47 नंबर देखते हैं, हिंदी की प्रथम कहानी जो है इंदुमती है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि हिंदी की प्रथम जो कहानी है इंदुमती है। एकांकी सम्राट कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो राम राजकुमार वर्मा को कहा जाता है। ठीक है,
अब देखते हैं 49 नंबर, नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक हैं तो श्याम सुंदर दास हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर, आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं तो हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर जाएं। वहाँ प्लेलिस्ट बना है, आपको ऐसा ही वीडियो मिल जाएगा जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। ठीक है, धन्यवाद।